नमस्कार। आज हम ध्यान के आसन के बारे में समझेंगे। ध्यान के आसन को साधने का महत्व सिर्फ इतना ही है कि आप ध्यान में जितनी देर भी बैठें बिना हिले डुले बैठ सकें, और जब ध्यान में प्रगति होने लगे जिससे कि शरीर में एनर्जी, चेतना शक्ति का मूवमेंट जब शुरू हो जाता है तो आपका आसन न टूटे। बस इसलिए ही साधक को गहरे ध्यान में उतरने के लिए शरीर को साधना होता है। और शरीर को साधने का मतलब ये नहीं है कि आपको शरीर के साथ कोई जबरदस्ती करनी है या शरीर को कष्ट देना है। आपको आसन में बैठे हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले आपके पैरों की पोजीशन, दूसरा आपके हाथों की पोजीशन और तीसरा आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी की पोजीशन। बस इससे ज्यादा आपको ध्यान आसन से और कुछ नहीं चाहिए और न ही मिल सकता है। इसके बाद सब कुछ आपके ध्यान की विधि और आपके मन की अवस्था पर निर्भर करता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप जमीन पर ही बैठें, क्योंकि अगर बेड या सोफे पर बैठते हैं तो ज्यादा लचीलापन होने से आप किसी भी एक साइड में गिर जाते हैं। तो आप जितना हो सके जमीन पर बैठकर ध्यान करने की कोशिश करें। और जब भी बैठें नीचे कोई गद्दी, कंबल या कोई ऐसी चीज रख लें जो पीछे से थोड़ी सी ऊंची हो, क्योंकि जब ध्यान थोड़ा गहरा होने लगता है तो गर्दन ऊपर और थोड़ी सी पीछे की ओर खिंच जाती है, जिससे शरीर का बैलेंस भी पीछे की ओर जाने लगता है, जिससे आपका ध्यान टूट जाता है। ध्यान में बैठते हुए एक ही बार में आसन को सही से सेट कर लें। थोड़ा हिलडुल कर ऐसे बैठ जाएं कि आपकी टांगों की पिंडलियां आपके पैरों पर सही से सेट हो जाएं, उनके बीच में कोई गैप ना रहे। हाथों को घुटनों पर ऐसे रखें कि न हाथ ढीले हों और न ही खींचे हुए हों। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुट्ठी बंद कर लें तो जहां से हाथ शुरू होता है वो हिस्सा घुटनों पर आ जाए। इससे जब आप ध्यान में उतरते हैं तो गर्दन के आगे झुक जाने से जब आपका शरीर आगे की तरफ झुकने लगे तो आपके शरीर को हाथों का सहारा मिलता है, जिससे शरीर आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकता और आपको आगे की तरफ गिरने का कोई डर भी नहीं होता। अगर आप हाथों को गोद में रखते हैं तो इससे जब गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं तो शरीर जब आगे पीछे इधर उधर झुकने लगता है तो शरीर को कोई सहारा नहीं मिलता। दूसरा, जब ध्यान में चेतना शक्ति जागृत होने लगती है तो हाथों में आपको करंट लगने जैसा झटका महसूस होता है। हाथों में बहुत गर्माहट महसूस होती है, जिससे आपका ध्यान बार बार नीचे गिरता है। इसीलिए मुट्ठी बंद कर घुटनों पर रखने से आप इन समस्याओं से बच जाते हैं। साधक जो सबसे अधिक सवाल पूछते हैं वो है कमर या रीढ़ की हड्डी को कितना सीधा रखें, कैसे सीधा रखें। आप एक बात को मन में बिठा लीजिए कि जब तक आपके ध्यान में एकाग्रता न आए और उस एकाग्रता से आपके शरीर में चेतना शक्ति जागृत न हो जाए तब तक सिर्फ कमर को सीधा रखने से कुछ नहीं होने वाला। बल्कि जब ध्यान की एकाग्रता से आपकी चेतना शक्ति जागृत होती है और जब चेतना शक्ति का खिंचाव ऊपर की तरफ हो जाता है तो आपके बिना किसी प्रयास के ही आपका शरीर और आपकी कमर अपने आप ही बिल्कुल सीधी होकर खिंच जाती है। इसलिए जब ध्यान में थोड़ी देर बैठने पर शुरुआत में कमर झुकने लगती है तो आपको बार बार कमर को सीधा करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जितना हो सके बिना हिले डुले बैठे रहना है और पूरा ध्यान सिर्फ तीसरे तिल, थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर लगाए रखना है। जितना हो सके शरीर के निचले हिस्सों के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। कुछ नए साधकों के जब हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं तो वो डर जाते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। शुरू में पैर सुन्न होते हैं, फिर हाथ सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे आंखों के नीचे तक का पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो ये ध्यान की नॉर्मल अवस्था है, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान से उठते हुए जो वीडियो आपके स्क्रीन पर है उसमें बताई गई कुछ विधियां हर रोज जरूर कर लें, ताकि ध्यान से उठने के बाद भी आपको कोई परेशानी महसूस न हो। जो साधक बार बार पूछते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता, तो क्या कोई ऐसा आसन है जिससे जल्दी ध्यान लग जाए, तो आप कृपया एक बात को समझिए कि ध्यान आसन से नहीं बल्कि आपकी ध्यान विधि व आपके मन की एकाग्रता से लगता है। शरीर और आसन तो ध्यान की एक अवस्था आने के बाद पीछे ही रह जाते हैं। तो आपको अपने शरीर का इतना ख्याल रखना है कि शरीर आपको उस अवस्था तक पहुंचने में मदद करे, और आसन भी ऐसा लगाएं कि शरीर को कोई नुकसान न हो, क्योंकि आध्यात्मिक ध्यान कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हर रोज करना है। तो ऐसे किसी भी आसन में न बैठें, न ही शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती करें जिससे कोई गंभीर समस्या हो जाए, और ध्यान भी सहज विधि से करें ताकि ध्यान में बैठे हुए भी शरीर को कोई अंदरूनी नुकसान न हो। इसलिए जिस आसन में आप बिल्कुल सहज और कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं वो ही आसन आपके लिए परफेक्ट है। जो आसन मैंने आपको बताया, अगर किसी साधक
साधक को शारीरिक परेशानी नहीं है तो हर एक साधक इस आसन में बैठकर ध्यान के परम शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आप सभी पूरे प्रेम व श्रद्धा से हर रोज ध्यान करते रहें। आशा करता हूं मैं आपके ध्यान आसन से संबंधित सभी सवालों का जवाब दे पाया। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।